नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मंगलेश डबराल जी द्वारा लिखित ताकत की दुनिया। ताकत की दुनिया का अर्थ है उन लोगों की दुनिया जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, पैसा है, संपत्ति है, जो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो उन लोगों की दुनिया को यहाँ ताकत की दुनिया कहा गया है। ये कविता कवि ने इसलिए लिखी है क्योंकि उन्हें ताकत की दुनिया पसंद नहीं है। वो ताकत की दुनिया को नकारते हैं। उन्हें बेवजह पैसों का खर्च करना पसंद नहीं है। तो आइए जानते हैं इस कविता के बारे में। ताकत की दुनिया में जाकर मैं क्या करूँगा, मैं सैकड़ों हज़ारों जूते चप्पल लेकर क्या करूँगा। तो कवि कहते हैं कि ताकत की दुनिया में जाकर मैं क्या करूँगा, मैं इतना सारा पैसा रख के अपने पास क्या करूँगा, मैं सैकड़ों हज़ारों जूते चप्पल लेकर क्या करूँगा। तो कह रहे हैं मैं हज़ार जोड़ी जूते चप्पल खरीद के क्या करूँगा। मेरे लिए एक जोड़ी जूते ही ठीक से रखना कठिन है, हज़ारों लाखों कपड़ों मोज़ों दस्तानों का मैं क्या करूँगा। तो कह रहे जब मेरे लिए एक ही जोड़ी ठीक से संभाल के रखना इतना मुश्किल है, तो अगर मैं हज़ार जोड़ी खरीदूँगा जूते चप्पलों के, तो उन्हें साफ़ करके उन्हें संभाल के जतन से रखना पड़ेगा, जबकि मेरे लिए एक जोड़ी संभालना भी मुश्किल है। और पहनने के लिए अपना जीवन सही से आम तरीके से जीने के लिए एक जोड़ी जूते चप्पल काफ़ी होते हैं। तो वो 1000 जोड़ी लेकर क्या करेंगे। हज़ारों लाखों कपड़ों मोज़ों दस्तानों का मैं क्या करूँगा। तो कह रहे इतने कपड़े लोग खरीदते हैं, मोज़े दस्ताने जूते चप्पल, हर कपड़े के साथ अलग कपड़े के साथ अलग जूते, अलग मोज़े अलग दस्ताने। तो ये सब जो खरीदते हैं ये सब खरीद के मैं क्या करूँगा, जबकि एक ही जोड़ी मेरे लिए काफ़ी है। एक ही जोड़ी से मैं अपनी ज़रूरत को पूरा करके आराम से जी सकता हूँ। तो वो ये लाखों कपड़ों मोज़ों दस्तानों का क्या करेंगे। दस्तानों का अर्थ होता है ग्लव्स, जो हम पहनते हैं हाथ में। उन्हें पहनने का हिसाब रखना असंभव ही होगा। तो वो कह रहे इतने सारे कपड़े जूते जो सब लाऊंगा, उन्हें पहनने का हिसाब कौन रखेगा, उन्हें साफ़ कौन करेगा, उन्हें सही तरीके से रखेगा कौन, मुझसे तो नहीं होगा। मैं तो एक जोड़ी जूते भी नहीं संभाल पाता, तो मैं इतनी सारी चीज़ें लाकर क्या करूँगा। मैं इतने सारे कमरों का क्या करूँगा। यह दुनिया घर है, कोई होटल नहीं, और मेरी नींद का आकार हद से हद एक चिड़िया के बराबर है। तो कह रहे मैं इतने सारे कमरों का क्या करूँगा। कमरों का अर्थात एक ही घर, इतने बड़े दुनिया में एक कमरा यानी एक ही घर उनके लिए काफ़ी है। तो वो 2-4 घर बनवा के 2-4 बंगले विला बनवा के क्या करेंगे, जबकि वो एक ही घर में आराम से रह सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया घर है, कोई होटल नहीं, और मेरी नींद का आकार हद से हद एक चिड़िया के बराबर है। होटल में जैसे लोगों को जब पार्टी फंक्शन वगैरह होता है हम जाके कमरे बुक करवाते हैं, तो होटल में हम लोगों को एक कमरा कम पड़ता है। हम लोगों को अलग अलग कमरे 2-3 कमरे या उससे ज़्यादा अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेने पड़ते हैं। लेकिन ये दुनिया घर है, ये दुनिया घर है, कोई होटल नहीं जहाँ हमें जाके अलग अलग जगह पर अलग अलग कमरे बुक करने की ज़रूरत पड़े। हम एक ही घर में आराम से रह सकते हैं। मेरी नींद का आकार हद से हद एक चिड़िया के बराबर है। और वो कह रहे हैं कि मेरी नींद, उनकी जो नींद है वो एक चिड़िया के बराबर है, बहुत कम है उनकी नींद। तो उन्हें एक कमरे में वो आराम से सो सकते हैं, उन्हें 10 कमरों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिक्कों पर अपना नाम और चेहरा क्यों खुदवाऊँगा। मैं जानता हूँ बाज़ार से बाहर उनका कोई मोल नहीं है। तो कह रहे हैं कि लोग जैसे होते हैं अमीर अमीर लोग अपने सिक्कों पे अपना शक्ल छपवाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, नेम फेम सब लोग जो मेंटेन करके रखते हैं। तो वो कह रहे कि मैं ये सब करके क्या करूँगा। मैं जानता हूँ बाज़ार से बाहर उनका कोई मोल नहीं। बाज़ार के बाहर सिक्कों का कोई मोल नहीं है। सिक्के पे आपका नाम ज़रूर होगा, आपकी तस्वीर ज़रूर होगी, पर जब तक सिक्के बाज़ार में हैं तब तक ही चलते हैं। अभी देखिए 500 हज़ार के नोट बंद हो गए, अब उनका कोई, पुराने नोट जो बंद हो गए उनका कोई मोल नहीं है। तो उसी तरह से जब तक वो बाज़ार में थे उनका कोई अस्तित्व था, उनका कोई मोल था। जब वो बाज़ार से बाहर आ जाएंगे तो उन सिक्कों का कोई मोल नहीं होगा, मतलब हमारे नाम और हमारी तस्वीर का भी कोई मोल नहीं रह जाएगा। मैं क्यों बनवाऊँगा कोई मंदिर मस्जिद गिरजा या ऐसा ही कुछ, मुझे पता है वहाँ कोई ईश्वर नहीं रहता। तो वो कह रहे हैं कि मैं मंदिर मस्जिद क्यों बनवाऊँ जब मुझे पता है कि मंदिर मस्जिद में ईश्वर नहीं रहते। ईश्वर तो हम हमारे अंदर रहते हैं, हर एक इंसान के अंदर रहते हैं, हर उस व्यक्ति के अंदर रहते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जो इस दुनिया में मौजूद है, जिनके साथ हम अपना समय व्यतीत करते हैं। तो मंदिर मस्जिद में ईश्वर नहीं है, तो मैं मंदिर मस्जिद क्यों बनवाऊँ।
क्यों मंदिर मस्जिद बनवाने पे मैं अपने पैसों की फिजूल खर्ची करूँ, जबकि मैं उन पैसों को दान धर्म देकर कुछ गरीब लोगों को, कुछ ज़रूरतमंद लोगों को मदद कर सकता हूँ उन्हीं पैसों से। तो मैं मंदिर मस्जिद क्यों बनवाऊँ? मैं क्यों जमा करूँगा इतने टोप तमगे छाते, इतने घोड़े कुत्ते, हीरे मोती, इतना हरबा हथियार, ऐसे ऐसे जहाज़। तो कह रहे हैं कि मैं क्यों जमा करूँगा इतने टोप, यानी कि टोपी, तमगे यानी शील्ड जो मिलता है, शील्ड हो सकता है, मेडल हो सकता है, कुछ भी, तमगे छाते, इतने घोड़े कुत्ते। तो कह रहे हैं कि मैं क्यों ये सब जमा करके रखूँ इतना इतना, और क्यों इतने सारे घोड़े कुत्ते, पेट हम रखते हैं घर पे, पालतू जानवर, ये सब मैं क्यों रखूँ, शौक़ के लिए क्यों रखूँ? हीरे मोती, इतना हरबा हथियार, ऐसे ऐसे जहाज़। तो कह रहे हैं कि हीरा मोती ये सब मैं क्यों खरीदूँ, हरबा हथियार क्यों खरीदूँ, ये सब जहाज़ क्यों खरीदूँ? मतलब हर वो चीज़ जो आजकल लोग खरीद रहे हैं, पैसे वाले लोग, लग्ज़री जिसे कह रहे हैं हम लोग, तो ये लग्ज़रियस लाइफ के ख़िलाफ़ हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों की ये सब फिजूल खर्ची है, इन सब चीज़ों को खरीदने की, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों रहने जाऊंगा चाँद पर, वह मुझे धरती से ही दिखाई देता है बहुत सुंदर। तो कह रहे हैं आजकल लोग चाँद पे ज़मीन खरीद रहे हैं, चाँद पे प्लॉट खरीद रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं क्यों रहने जाऊँ चाँद पर, जबकि वो मुझे धरती से ही इतना सुंदर दिखता है। 3 डग में ही मैं क्यों नाप लूँगा 3 लोग, सब कुछ छीन कर किसी को क्यों भेजूँगा पाताल। मैं क्यों कब्ज़ा करूँगा इस धरती पर। तो वो कह रहे हैं कि 3 डग में ही क्यों नाप लूँगा। ये एक कहानी है जो प्राचीन काल से हम सुनते आ रहे हैं। ये भागवत पुराण में लिखी हुई है कहानी, जो राजा बलि और विष्णु भगवान की कहानी है, जिस कहानी में विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण किया था और वह धरती पर आए थे। तो वो जो कहानी है उसमें क्या होता है, राजा बलि जो है वो हिरण्यकश्यप के वंश के हैं, वो प्रहलाद के पोते हैं। तो क्या होता है, तो उन्हें असुर कुल का ही माना जाता है, क्योंकि वह हिरण्यकश्यप के वंश के थे। और जो राजा बलि थे वो बहुत ही अच्छे थे, वो बहुत ही ज़्यादा दान धर्म करते थे और वो बहुत नेक इंसान थे। तो उनके पास बहुत सारा पावर था, उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो पूरी पृथ्वी के राजा थे, पूरी पृथ्वी उन्होंने जीत ली थी। उनका बहुत अच्छा शौर्य था, बहुत अच्छा रुतबा था उनका, और वो बहुत बड़े दानी थे। तो क्या हुआ, जो इनके पिता थे, राजा बलि के पिता थे, इन्हें इंद्रदेव ने उनके पिता का वध कर दिया था। तो इसीलिए हमेशा राजा बलि को इच्छा रहती थी कि वो इंद्रलोक पर कब्जा कर ले। तो इसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की मदद ली, जिससे उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में उन्हें एक रथ मिला, वरदान में एक रथ मिला, जिस पर सवार होकर आप अगर कोई युद्ध लड़ने जाएंगे तो आप पूरे विश्व को जीत सकते हैं। अगर उस रथ पर सवार होकर कोई भी युद्ध लड़ने आप जाते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो वो रथ लेकर वो इंद्रलोक पर हमला करने गए राजा बलि। तो फिर देवताओं को पता था कि वो नहीं जीत सकते, तो वे सब कोई इंद्रलोक छोड़कर चले गए और राजा बलि ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। और वो पृथ्वी के साथ साथ, धरती के साथ साथ अब इंद्रलोक के भी राजा बन चुके थे। तो अब जब इंद्रलोक के देवता और इंद्र सब कोई भटक रहे थे, क्योंकि उनका जो घर था वो तो छिन गया था, तो वो इधर उधर भटक रहे थे। इससे इंद्र जी क्या करते हैं, अपनी माता के पास जाते हैं। जब हम भी परेशान होते हैं हम अपनी मम्मियों के पास जाते हैं, उसी तरह से इंद्र भगवान भी अपनी माता के पास गए, अदिति के पास, और उन्होंने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। तो उनकी माता ने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपवास किया, पूजाएँ की। उसके बाद विष्णु भगवान प्रसन्न होकर जब उन्होंने उनसे वरदान मांगा, तो उन्होंने यह मांगा कि राजा बलि का नाश हो जाए और इंद्र लोग, देवताओं लोगों को अपना लोक वापस मिल जाए, स्वर्ग वापस मिल जाए। तो भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन ये कहा कि जो राजा बलि है वो मेरे सबसे प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते हैं, तो मैं उनके साथ ऐसा गलत तो नहीं कर सकता। पर हाँ, मैं ये ज़रूर वरदान आपको दे सकता हूँ कि आपके बेटे को, देवताओं को स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा, उनका घर उन्हें वापस मिल जाएगा। तो ये वचन दिया था उन्होंने, इसीलिए विष्णु भगवान वामन अवतार धारण करके धरती पर आए थे, क्योंकि राजा बलि बहुत ही
बहुत बड़े दानी थे। तो जब उनके घर पर यज्ञ हो रहा था तब भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके आए और उन्होंने उनसे वरदान में 3 पग धरती दान में मांगी। तो जो राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्हें पता था कि ये भगवान विष्णु हैं और ये सब कुछ छल करने आए हैं इनके साथ, तो उन्होंने उन्हें कहा भी था। लेकिन राजा बलि जबकि इतने ज़्यादा उन्हें वो स्वर्ग और धरती दोनों के मालिक थे, अब वो बहुत बड़े हो गए थे, उनका बहुत रुतबा था, तो वो थोड़ा घमंड में आ गए थे। अहंकार की वजह से उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं सुनी और उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि क्या दान में मांगना है मांगो। तो जिस पर भगवान विष्णु ने उन्हें 3 पग धरती मांग ली थी। 3 पग धरती मतलब कि 3 कदम में जहाँ 3 कदम रखूँगा वो 3 कदम धरती आपको मुझे देनी पड़ेगी। तो फिर राजा बलि तो बहुत अहंकार में बोले कि आप शायद मेरे शौर्य के बारे में जानते नहीं हैं। मैं स्वर्ग और धरती दोनों का मालिक हूँ, मैं 2 लोकों का मालिक हूँ और आप मुझसे बस 3 डग धरती मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, बस मुझे 3 डग धरती चाहिए, आप दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने वचन दे दिया उन्हें। तो इतने में फिर भगवान विष्णु ने अपनी लीला दिखाई। वो अपने आकार को बढ़ाकर एकदम बड़े हो गए और 2 कदम में दोनों लोकों पर उन्होंने कदम रख दिया, एक धरती पर और एक स्वर्ग पर। अब उन्होंने कहा आपने मुझे 3 डग धरती देने का वचन दिया है, अब 2 कदम में ही दोनों लोकों का स्वामी मैं बन चुका हूँ और तीसरा कदम मैं कहाँ रखूँ, आपके पास तो कुछ है नहीं इससे ज़्यादा देने के लिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास और कुछ है नहीं। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने कहा अब मेरे जीवन के अलावा, मैं अपनी जान के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे सिर पर कदम रख लीजिए। तो इस बात से भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। उनकी जो दया भावना, दान देने की प्रबल इच्छा, ये जो पुण्य का काम वो करना चाहते थे, इस भावना से भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिए। बोले कि मैं तीसरा कदम आपके सर पे रखता हूँ, लेकिन आपको मैं पाताल लोक का स्वामी बनाता हूँ और जब तक ये दुनिया चल रही है तब तक के लिए आप अमर हैं, आप चिरंजीवी हैं और आप पाताल लोक पर जाके राज करेंगे। तो इसीलिए इस तरह से उन्हें ये धरती और स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक में जाना पड़ा। तो ये इसीलिए यहाँ पर लिखा है 3 डग में ही क्यों नाप लूँगा 3 लोक, सब कुछ छीन कर किसी को क्यों भेजूँगा पाताल, मैं क्यों कब्जा करूँगा इस धरती पर। तो यहाँ पे जो थी देवताओं की गलती थी। इंद्र जी ने ये सब करवाया, उनकी माता से ने कहा, उन्होंने वरदान मांगा, भगवान जी को ये सब करना पड़ा। जबकि राजा बलि की एक ही गलती थी कि उन्होंने थोड़ा अहंकार किया था, लेकिन वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक दिल, दयालु, दानी थे और आज भी लोग उन्हें याद करके उनके नाम पे ओणम का त्यौहार मनाते हैं। तो वो बहुत ही अच्छे थे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये सब क्यों हुआ, ये सब लालसा के कारण हुआ। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया तो उन्हें स्वर्ग को वापस लेने की जो लालसा उनके अंदर थी और राजा बलि को भी स्वर्ग लेने की जो लालसा थी, ये लालसा से कवि को नफरत है। इसलिए वो यहाँ लिख रहे हैं कि क्यों ये सब करना है, क्यों किसी और से कुछ छीनना है, खुद पाने के लिए, खुद की पोजीशन को, अपना ओहदा, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए क्यों किसी और से कुछ छीनना है। किसी को ज़रूरत हुई तो दे दूंगा उसे जो भी होंगे मेरे खेत खलिहान। वो कवि कह रहे हैं कि अगर किसी को कुछ भी ज़रूरत है तो मेरे पास जो भी है मैं वो भी दे दूंगा। मैं किसी से कुछ छीनूंगा नहीं, मैं किसी के धरती का हिस्सा नहीं लूँगा, मैं किसी भी चीज़ पर कब्ज़ा नहीं करना चाहता। अगर किसी को ज़रूरत है तो जो मेरे पास है अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं वो भी दे दूँगा। मैं कोई दरिंदा नहीं जो किसी धरती पर बम गिराने चला जाऊँगा, मैं मनुष्य हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जैसे देशों के बीच में वॉर होता है, युद्ध होता है, बम गिरते हैं, विस्फोट होता है, विनाश होता है, बहुत कुछ होता है। क्यों होता है? ये सब चीज़ें कुछ हासिल करने के लिए की जाती है या अपना ओहदा बढ़ाने के लिए की जाती है, ताकत हासिल करने के लिए की जाती है। तो ये सब वो नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं किसी और पे बम नहीं गिराऊँगा, मैं किसी की ज़िंदगी नहीं उजाड़ूँगा, मैं ये सब नहीं करूँगा। तेल पीते और खून चूसते हुए क्यों बिता दूंगा अपना जीवन। अभी तेल पीते, तेल देखिए, तेल के लिए बहुत युद्ध हुए हैं कई देशों के बीच में।
तो वो यही उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, तेल पीते और खून चूसते हुए क्यों बिता दूंगा अपना जीवन। युद्ध करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, किसी चीज़ को लेने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए। तो देशों के बीच में युद्ध होता है तो युद्ध में काफ़ी लोग मरते हैं, विनाश होता है हर तरफ, लोग अपनों को खो देते हैं, बहुत चीज़ होता है, बहुत ही दुख भरा माहौल हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर मैं कोई ताकतवर इंसान हूँ, अगर मेरे पास कुछ है तो मेरे पास जो भी है, अगर किसी ज़रूरतमंद को मैं दे सकता हूँ तो मैं दे दूँगा, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मैं किसी का अनिष्ट नहीं करूँगा, मैं किसी को सताऊँगा नहीं। तो यही था इस कविता के बारे में। ये कविता हमें बहुत अच्छा संदेश देता है कि हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। हर चीज़ कमाइए, अपने मेहनत से कमाइए, उसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए, लोगों को मदद कीजिए, क्योंकि जब भगवान जी आपको पैसा देते हैं ना, जब भगवान जी आपको उस ओहदे पे आपको लेके बिठाते हैं, तो शुक्रगुजार होइए कि भगवान आपको इस काबिल बनाए कि आप किसी को कुछ दे सकें। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो लोगों के लिए करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है। अगर भगवान हमें दे रहे हैं तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हमें देने वाला बनाया है, मांगने वाला या लेने वाला नहीं। तो हमें खुशी खुशी मदद करनी चाहिए, और जीवन में हम चाहे जितना भी ऊपर उठ जाए, ज़मीन से जुड़े रहना है, मिट्टी से जुड़े रहना है, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, और सदैव विनम्र रहिए। जो कहते हैं आजकल हम लोग डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल रहना सीखिए। आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, अपने संस्कारों को सदैव अपने पास रखिए, अपने संस्कार मत भूलिए, लोगों को उसी तरह से सम्मान दीजिए जैसे आप हमेशा से देते हैं। अपने संस्कार अपने पास रखिए। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है, प्रेम भाईचारे से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ हमारे साथ नहीं जाता, सिर्फ हम लोगों का प्रेम अपने साथ लेके जाते हैं। आज हम अमीर हैं, कोई गरीब है, हम सब मिलकर वहीं जाना है, उसी शमशान में जाके सबको जलना है। तो इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है। ये सब चीज़ें ज़रूरी है, करना चाहिए। अपने मेहनत करके पैसा कमाइए, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, क्योंकि ये हमारा हक है। हम इस जीवन में आए हैं, हमें हर चीज़ का आनंद लेने का हक है, ज़रूरत है, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। लग्जरियस लाइफ जीने का हक सबको है, और सबको मेहनत करके कमा के जीना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ करना गलत है, बड़ा घर बनाना गलत है, बड़े बड़े सपने देखना गलत है, घूमना गलत है, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनना गलत है। गलत कुछ भी नहीं है। गलत तब हो जाता है जब हम गलत तरीके से करते हैं, या हमारे विचार, हमारा स्वभाव गलत हो जाता है। अच्छे काम करेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे। तो आज के विषय के बारे में इतना ही था, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।